एक लीडर की तरह बात कैसे की जा सकती है? ये सवाल शायद आपने अपने आप से कई बार पूछा होगा। जब आप किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, जब आप अपनी टीम के सामने खड़े होते हैं, या जब आप घर में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तब आपको महसूस होता है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से क्यों मनवा लेते हैं और आप क्यों नहीं। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजी है, एक सिस्टम है जो लीडर्स यूज करते हैं हर बार जब वो अपना मुंह खोलते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन तलवार या बंदूक नहीं बल्कि अल्फाज हैं। कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं सीख पाते कि बात कैसे की जाए। उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, डिग्रियां हासिल की हैं, तजुर्बा इकट्ठा किया है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो हेजिटेट करते हैं, उनकी आवाज़ कांपती है, उनके अल्फाज बिखर जाते हैं और लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि ये एक आर्ट है, एक स्किल है, और इस स्किल को सीखने की ज़रूरत है। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर, ये बुक आपको ये आर्ट सिखाती है। ये बुक आपको बताती है कि लीडर्स सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं और क्यों उनकी हर बात लोगों के दिलों और दिमाग में उतर जाती है। ये बुक सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां आप समझेंगे कि लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और आप कैसे अपनी ज़िंदगी में इस ताकत को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीडर्स बोलने से पहले सोचते कैसे हैं। आम लोगों और लीडर्स में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है। आम इंसान जब बात करता है तो वो अपने इमोशंस के फ्लो में बोलता रहता है, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सुनेगा, क्या समझेगा और क्या फील करेगा। लेकिन एक लीडर हमेशा पर्पस के साथ बोलता है। उसने पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि उसकी इस बात का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता है, इंस्पायर करना चाहता है, कन्विंस करना चाहता है, या फिर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना चाहता है। राइटर इस बात पर बहुत जोर देता है कि लीडर्स के माइंड में बोलने से पहले 3 सवाल हमेशा होते हैं। पहला, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे सुनने वाले को क्या ज़रूरत है। तीसरा, मैं अपनी बात इतनी पावरफुल तरीके से कैसे कहूँ कि वो याद रहे। ये 3 सवाल हर लीडर के दिमाग में 1 सेकंड में घूमते हैं और वो इसी बेस पर अपने अल्फाज चुनते हैं। ये कॉन्शियस थिंकिंग है जो उनकी हर बात को इम्पैक्टफुल बना देती है। अब सोचो, अगर आप भी बोलने से पहले ये 3 सवाल अपने आप से पूछें। अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, तो आपकी बात का वेट बढ़ जाता है। आपके अल्फाज रैंडमली नहीं आते, बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली आते हैं, और ये स्ट्रैटेजी ही आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बना देती है। अब आते हैं अल्फाज की ताकत पर। राइटर इस बात पर बहुत जोर देता है कि अल्फाज सिर्फ साउंड्स नहीं होते, अल्फाज वेपन्स हैं, अल्फाज परसेप्शन बनाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। एक लीडर जानता है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करना है। मिसाल के, अगर आपको अपनी टीम को एक मुश्किल काम के लिए तैयार करना है तो आप नहीं कहेंगे ये काम बहुत हार्ड है और शायद हम फेल हो जाएं। ये अल्फाज फियर पैदा करते हैं। एक लीडर कहेगा ये काम चैलेंजिंग है और हम इसको अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करेंगे। देखो, अल्फाज बदल गए लेकिन पूरा परसेप्शन बदल गया। पहले सेंटेंस में वीकनेस थी, दूसरे में स्ट्रेंथ है, और ये फर्क अल्फाज की वजह से आया। राइटर बताता है कि अल्फाज 3 तरह के होते हैं: वीक वर्ड्स, न्यूट्रल वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। वीक वर्ड्स वो होते हैं जो डाउट और हेजिटेशन शो करते हैं, जैसे शायद, मे बी, आई थिंक। न्यूट्रल वर्ड्स सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी शो करते हैं, जैसे डेफिनेटली, वी विल, आई एम सर्टेन। एक लीडर हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चूज करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके अल्फाज लोगों के दिमाग में कन्विक्शन पैदा करते हैं। और फिर आती है टोन की बात। टोन अल्फाज से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आप सेम अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टोन अलग है तो मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। राइटर एक एग्जाम्पल देता है। सोचो, आप कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। अगर ये बात आप ठंडे, इमोशनलेस टोन में कहें तो सामने वाला समझेगा कि आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात वार्मथ,
कामनेस और एम्पैथी के साथ कहें तो सामने वाला फील करेगा कि आप सच में उसकी बात समझ रहे हैं। लीडर्स अपनी टोन से इमोशंस कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कब आवाज को थोड़ा ऊपर ले जाना है, कब नीचे ले आना है, कब स्लो बात करनी है और कब इम्पैक्टफुल पॉज लेना है। ये सब कैलकुलेटेड होता है और इस कैलकुलेशन से उनकी बात सुनने में इतनी एंगेजिंग लगती है कि लोग ध्यान से सुनते हैं। टोन सिर्फ आवाज का पिच नहीं होता, बल्कि ये एक इमोशनल कनेक्शन है जो आप अपने वर्ड से एस्टैब्लिश करते हैं। अब बात करते हैं साइलेंस की। ये शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है जो बहुत कम लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि बात करते रहना मतलब पावरफुल होना, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। एक लीडर जानता है कि कब चुप रहना है। साइलेंस एक वेपन है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट बात से पहले पॉज लेते हैं तो सामने वाले का ध्यान ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो सोचता है कि आप कुछ जरूरी कहने वाला है। राइटर बताता है कि साइलेंस 3 तरह का होता है। पहला, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जो आप अपनी बात के बीच में लेते हैं ताकि आपकी बात का इम्पैक्ट बढ़े। दूसरा, लिसनिंग साइलेंस, जो आप तब यूज करते हैं जब सामने वाला बोल रहा हो और आप उसकी बात को जेन्युइनली सुन रहे हो। तीसरा, पावर साइलेंस, जो आप तब यूज करते हैं जब कोई ऑकवर्ड सवाल या क्रिटिसिज्म आए और आप तुरंत रिएक्ट करने की जगह कामली पॉज लेते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये साइलेंस आपको कंट्रोल देता है। ये शो करता है कि आप इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये क्वालिटी ही एक लीडर को आम इंसान से अलग करती है। कॉन्फिडेंस की बात करें तो ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या लाउड आवाज का मसला नहीं है। राइटर बताता है कि रियल कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, तो आपकी आवाज में ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग अपनी खुद की बात पे क्लियर नहीं होते। वो कंफ्यूजन में बोलते हैं, फिलर्स यूज करते हैं जैसे और इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। एक लीडर अपनी बात को पहले अपने दिमाग में स्ट्रक्चर करता है। वो जानता है कि उसकी बात का स्टार्ट क्या है, मिडिल में क्या पॉइंट्स हैं और एंड क्या होगा। ये क्लैरिटी उनकी बात को स्मूथ और इम्पैक्टफुल बना देती है। और जब आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं तो लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं और आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो राइटर इस बुक में डिस्कस करता है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। लीडर्स जानते हैं कि बात सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी जुड़ी होती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनके इमोशंस को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। ये अप्रोच लोगों को फील कराता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं और उनकी केयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी टीम ने एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो एक आम मैनेजर कहेगा, तुमने ठीक से प्लान नहीं किया इसीलिए फेल हो गए। लेकिन एक लीडर कहेगा, मैं जानता हूं तुम सबने बहुत मेहनत की और रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे। देखो डिफरेंस, पहले स्टेटमेंट में ब्लेम है, दूसरे में एम्पैथी और होप है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। राइटर बताता है कि जब आप लोगों के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उनका दिल जीत लेते हैं, और जब दिल जीत लिया तो दिमाग अपने आप फॉलो कर लेता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। लोगों को ये फील करना चाहिए कि आप उन्हें इंसान समझते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं। अब आते हैं लिसनिंग की तरफ। ये शायद सबसे इग्नोर्ड स्किल है। हम सब बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं सीखते। और राइटर कहता है कि अगर आप सच में एक लीडर की तरह कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहले एक अच्छे लिसनर बनिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, जब आप समझते हैं तो आप बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब आप बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बस खामोश खड़े हैं और दूसरा बोल रहा है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से और छोटे रिस्पॉन्सेस से शो करते हैं कि आप इन्वॉल्व्ड हैं। आप बीच में क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछते हैं, आप सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं। ये सब दिखाता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, और जब लोगों को लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं तो वो आपकी बात भी ध्यान से सुनते हैं। राइटर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, और वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है कि आप अपनी बात को कौन से एंगल से प्रेजेंट करते हैं। एक ही सिचुएशन को आप पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रेम में रख सकते हैं और उसका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। लीडर्स हमेशा पॉजिटिव फ्रेमिंग यूज करते हैं। मेस्लिन कंपनी में सेल्स कम हो गई,
एक आम पर्सन कहेगा हमारी सेल्स गिर गई हैं, सिचुएशन खराब है। लेकिन एक लीडर कहेगा हमें मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें नई स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं। देखो कैसे सिचुएशन सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। पहले में होपलेसनेस है, दूसरे में अपॉर्चुनिटी है, और ये फ्रेमिंग ही डिसाइड करती है कि लोग सिचुएशन को थ्रेट समझेंगे या चैलेंज। राइटर बताता है कि लीडर्स कभी भी विक्टिम मेंटालिटी यूज नहीं करते। वो कभी नहीं कहते हमसे ये नहीं हो सकता या हम मजबूर हैं, बल्कि वो हमेशा ओनरशिप और पॉसिबिलिटीज की लैंग्वेज यूज करते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये अप्रोच ट्राई करेंगे, हम जिम्मेदार हैं और हम सोल्यूशन निकालेंगे। ये ओनरशिप माइंडसेट उनकी क्रेडिबिलिटी को सॉलिड बनाती है। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पर। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हर लीडर यूज करता है। लोगों को ड्राई फैक्ट्स और डेटा पसंद नहीं आते, लोगों को कहानियां पसंद आती हैं, क्योंकि कहानियां इमोशंस को टच करती हैं, मेमोरीज बनाती हैं और लोगों को रिलेट करने का मौका देती हैं। राइटर कहता है कि जब भी आप कोई बात समझाना चाहते हैं, उसे एक स्टोरी में रैप करके पेश करें। मिसालन, अगर आप अपनी टीम को हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस समझाना चाहते हैं, तो आप लेक्चर नहीं देंगे, बल्कि आप अपनी या किसी और की कहानी बताएंगे जहां हार्डवर्क ने सक्सेस दी। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए, और इंस्पिरेशन कहानियों से आती है। लीडर्स अपनी कॉन्वर्सेशंस में मेटाफर्स और एनालॉजीज भी यूज करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। मिसलन वो कहेंगे हमारी टीम एक क्रिकेट टीम की तरह है, जहां हर प्लेयर की अपनी रोल है, और जब सब अपना बेस्ट देते हैं तो हम जीत जाते हैं। ये सिंपल एनालॉजी है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है, और इससे लोगों को समझने में आसानी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कंसिस्टेंसी। राइटर बताता है कि एक लीडर की पहचान उसकी कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप एक दिन मोटिवेशनल बात करते हैं और दूसरे दिन डीमोटिवेटिंग, अगर आप एक सिचुएशन में कुछ कहते हैं और दूसरे में उल्टा, तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। जब आप हमेशा सेम वैल्यूज, सेम स्टैंडर्ड्स और सेम प्रिंसिपल्स के साथ बोलते हैं, तो लोग जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। ये कंसिस्टेंसी सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि एक्शंस में भी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम टीम वर्क को वैल्यू देते हैं, लेकिन आप खुद अलोन काम करते हैं, तो आपकी बात हॉलो हो जाती है। लीडर्स वो प्रैक्टिस करते हैं जो वो प्रीच करते हैं, और यही उनकी ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को फेक लोगों से नफरत है। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बोलते हैं, अगर आप स्क्रिप्टेड लगते हैं, अगर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को हाइड करके किसी और की तरह बात करते हैं, तो लोग सेंस कर लेते हैं और फिर वो आपसे कनेक्ट नहीं करते। राइटर कहता है कि बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो अपने आप को ऑनेस्टली प्रेजेंट करते हैं। वो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं। ये ऑथेंटिसिटी ही ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब लोग देखते हैं कि आप रियल हैं, कि आप उनसे झूठ नहीं बोल रहे, कि आप अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और ये इमोशनल कनेक्शन ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और रिस्पेक्ट की फाउंडेशन है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। राइटर कहता है कि आपके अल्फाज सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी 83% आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन से कम्युनिकेट होता है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। अगर आपके अल्फाज कॉन्फिडेंट हैं लेकिन आपका पोस्चर स्लाउच्ड है, अगर आपकी आई कांटेक्ट वीक है, अगर आपके हाथ नर्वस जेस्चर्स कर रहे हैं, तो लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। लीडर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देते हैं। वो सीधे खड़े होते हैं, उनका पोस्चर ओपन होता है, वो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और उनके जेस्चर्स पर्पसफुल होते हैं। ये सब उन्हें ज़्यादा अथॉरिटेटिव और ट्रस्टवर्दी बना देता है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जब आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने की, तो वो ग्रेजुअली आपकी हैबिट बन जाती है। अब एक क्रिटिकल स्किल है जो राइटर डिस्कस करता है, और वो है डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को हैंडल करना। लाइफ में हमेशा ऐसे वक्त आते हैं जब आपको टफ डिसीजंस कम्युनिकेट करने होते हैं, क्रिटिसिज्म देनी होती है या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होता है। लीडर्स ऐसे सिचुएशन से भागते नहीं, बल्कि वो उन्हें फेस करते हैं और स्किलफुली हैंडल करते हैं। राइटर बताता है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस में सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अगर आप गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं या डिफेंसिव हैं, तो आप रैशनली बात नहीं कर सकते। पहले खुद को काम करें, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें और फिर बात करें। दूसरा, एम्पैथी से स्टार्ट करें। सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझें और उसे एक्नॉलेज करें। फिर अपनी बात क्लियरली और डायरेक्टली कहें, बिना ब्लेम किए और बिना पैसिव अग्रेसिव बने।
मिसाल के तौर पे, अगर आपको किसी टीम मेंबर को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है, तो आप नहीं कहेंगे तुम कभी टाइम पर काम नहीं करते और हमेशा एक्सक्यूजेस देते हो। इस तरह की अक्यूजेटरी लैंग्वेज डिफेंसिवनेस पैदा करती है, बल्कि आप कहेंगे मैंने नोटिस किया है कि रीसेंट प्रोजेक्ट्स में डेडलाइंस मिस हो रही हैं, क्या कोई चैलेंज है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूं? देखो, अप्रोच बिल्कुल अलग है। पहले में अटैक है, दूसरे में कंसर्न और सपोर्ट है। डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को नेविगेट करने का एक और तरीका है सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच। प्रॉब्लम पर फोकस करने की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करें। हमें क्या करना चाहिए अब? हम मिलके कैसे इस सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं? ये क्वेश्चंस कोलैबोरेशन और फॉरवर्ड मूवमेंट एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इन्फ्लुएंस और परसुएशन पर। ये वो स्किल्स हैं जो हर लीडर को जरूर सीखनी चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आप लोगों को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और वो खुशी से आपकी बात माने। राइटर बताता है कि इन्फ्लुएंस 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: क्रेडिबिलिटी, कनेक्शन और क्लैरिटी। क्रेडिबिलिटी तब आती है जब लोग जानते हैं कि आप नॉलेजेबल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं और आप अपनी बात पर स्टैंड लेते हैं। कनेक्शन तब आती है जब लोग फील करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी केयर करते हैं। और क्लैरिटी तब आती है जब आपकी मैसेज इतनी क्लियर हो कि लोगों को समझ आ जाए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। परसुएशन में रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है। जब आप पहले किसी की हेल्प करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, तो वो भी नेचुरली आपकी बात मानना चाहता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो लीडर स्मार्टली यूज करते हैं। वो रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग से जेन्युइन कनेक्शंस बनाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तो लोग उनके लिए कुछ करने को तैयार होते हैं। राइटर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है और वो है सोशल प्रूफ। लोगों को ये देखना पसंद है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स, टेस्टिमोनियल्स या सक्सेस स्टोरीज यूज करते हैं तो आपकी बात ज्यादा बिलीवेबल लगती है। लीडर्स अपनी कम्युनिकेशन में स्मार्टली ये टेक्निक यूज करते हैं। वो कहते हैं जब हमने ये स्ट्रैटेजी ट्राई की तो हमें ये रिजल्ट्स मिले, या हमारी इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज ये अप्रोच यूज कर रही हैं। अब बात करते हैं अडैप्टेबिलिटी की। एक लीडर जानता है कि हर सिचुएशन, हर ऑडियंस अलग होता है। आप सबके साथ एक ही तरह से बात नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जूनियर टीम के साथ बात कर रहे हैं तो आपका अप्रोच अलग होगा। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका स्टाइल अलग होगा। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन अलग होगी। राइटर कहता है कि अडैप्टेबल लीडर्स वो होते हैं जो अपने ऑडियंस को रीड कर लेते हैं। वो समझते हैं कि इस ऑडियंस की प्रायोरिटीज क्या हैं, उनकी कंसर्न्स क्या हैं, उन्हें क्या सुनना है, और फिर वो अपनी मैसेज को उस हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर सिचुएशन में इफेक्टिव बना देती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइमिंग। लीडर्स जानते हैं कि कब क्या बोलना है। कुछ बातें अर्जेंट होती हैं, कुछ बातें सेंसिटिव होती हैं जिन्हें प्राइवेट सेटिंग में डिस्कस करना चाहिए, और कुछ बातें पब्लिक फोरम पर शेयर की जा सकती हैं। रॉन्ग टाइमिंग में राइट बात कहना भी बैकफायर कर सकती है, इसलिए लीडर्स बहुत कॉन्शियस होते हैं टाइमिंग के बारे में। राइटर एक पावरफुल इंसाइट शेयर करता है कि लीडर्स कभी रिएक्टिव नहीं होते, वो प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब वो वेट नहीं करते कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि फिर बोलना पड़े। वो पहले से ही कम्युनिकेट करते रहते हैं। वो अपनी टीम को रेगुलर अपडेट्स देते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। इस ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड होती हैं। अब आते हैं फीडबैक पर। फीडबैक देना और लेना दोनों ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। लीडर्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं जो हेल्पफुल होती है, हर्टफुल नहीं। वो सैंडविच टेक्निक यूज करते हैं, जहां वो पहले कुछ पॉजिटिव कहते हैं, फिर इंप्रूवमेंट एरिया पॉइंट करते हैं और फिर एनकरेजमेंट के साथ एंड करते हैं। ये अप्रोच फीडबैक को डाइजेस्ट करने में आसान बना देता है। और जब फीडबैक मिलती है तो लीडर्स डिफेंसिवली रिएक्ट नहीं करते। वो ओपनली सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और एक्शन लेते हैं। ये ह्यूमिलिटी और ग्रोथ माइंडसेट उन्हें ज्यादा रिस्पेक्टेबल बना देती है। लोग उन लीडर्स को फॉलो करना चाहते हैं जो खुद को इंप्रूव करने के लिए ओपन है। राइटर बताता है कि आपके वर्ड से आपकी लेगेसी बनती है। जो आप आज बोलते हैं वो कल भी याद रखा जाता है। इसलिए हमेशा थॉटफुली बोलें, हमेशा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बात किसी का दिन बेहतर बना रही है या खराब। लीडर्स अपनी हर बात को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, किसी को इंस्पायर करने की, अपलिफ्ट करने की, गाइड करने की। इस बुक की सबसे बड़ी टेक अवे ये है कि लीडर बनना सिर्फ पोजीशन का मसला नहीं है, ये माइंडसेट का मसला है। आप किसी भी रोल में हैं, आप लीडरशिप कम्युनिकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं।
आप अपने घर में, अपने दोस्त के ग्रुप में, अपनी छोटी सी टीम में भी ये स्किल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप हर वो इंसान दिखाता है जो अपनी बात क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कंपैशनेटली कहता है। ये जर्नी आसान नहीं है। इनिशियली आपको अनकंफर्टेबल लगेगा जब आप कॉन्शियसली अपने वर्ड्स चूज करेंगे, जब आप पॉज लेना सीखेंगे, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये स्किल्स आपकी सेकेंड नेचर बन जाएंगी। और फिर एक दिन आपको एहसास होगा कि लोग आपकी बात ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को टच करेगा। इस बुक ने ये क्लियर कर दिया है कि आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं अगर आप विलिंग हैं सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए। ये बुक एक मिरर है जो आपको दिखाती है कि आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ हो सकते हैं। ये बुक एक रोड मैप है जो आपको लीड करती है लीडरशिप कम्युनिकेशन की तरफ। तो आप फैसला आपका है। क्या आप वही पुराने तरीके से बोलते रहेंगे जिससे लोग आपको इग्नोर करते हैं, या आप एक लीडर की तरह बोलना सीखेंगे जिससे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे? मैं जानता हूं आपका जवाब क्या है, क्योंकि अगर आप यहां तक सुने हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं अपने ग्रोथ के बारे में। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो आपको एक ऑर्डिनरी स्पीकर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना सकती है। ये बुक आपको वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी, वो कमांड देती है जो आपकी आवाज़ में वो ताकत ला सकती है कि लोग आपको नेचुरली फॉलो करना चाहें। ये स्किल्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगी और पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि लीडरशिप हर जगह ज़रूरी है। इस बुक की हर चीज आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दें। अगली बार जब आप बोलें तो पॉज लें, क्लैरिटी से सोचें और फिर पर्पसफुली बोलें। अपनी टोन को कॉन्शियस करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और हमेशा सुनने को प्रायोरिटी दें। ये छोटे छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स देंगे और जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपकी बात का वेट बढ़ गया है। लीडरशिप कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर अब आपके पास है अगर आप इसे अडॉप्ट करने को तैयार हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, आज से ही शुरू हो जाएं इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि दुनिया उन लोगों की सुनती है जो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कन्विक्शन से बोलते हैं, और आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं। अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं।